हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको कोऑर्डिनेट कोड जो होते हैं, हमारे जो अलग अलग कोऑर्डिनेट कोड होते हैं वीएमसी मशीन के ऊपर, और वो कोड का मीनिंग क्या होता है और वो कोड कब देना चाहिए प्रोग्राम में, ये सब डिटेल से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से समझ के लीजिए कि G52, G53 और जी प्रोग्राम कोड वो कैसे वर्किंग करते हैं, क्या नहीं, वो मैं सब आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पहला G52 ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, G53 मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और G64 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो भी हमारी वीएमसी मशीन के ऊपर जो भी टूल मूव होता है, ये अलग अलग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से होता है, मगर वो कैसे देना चाहिए, क्या देने से वो ये किया जाता है और कब देना चाहिए, तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। टोटली इन कैसे वर्क पीस काम करते हैं ये दिखाता हूँ आपको टोटली। तो ये जो है हमारा वो एक्सेस, ये है लाइन है टोटल, और ये 3 एक्सेस है, ये हमारा एक पॉइंट है ये टोटल, और ये एक पॉइंट है हमारा टोटल, और जिसमें हम इधर एक होल करके ये हम ऐसा ये करने वाले टोटल। ये हमारा टोटल जो है ये जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस माइनस है, और ये वाई एक्सेस माइनस है, और इधर हमारा ये वर्क, मतलब ये जॉब है, जॉब को हम वर्क बोलते हैं ना, ये वर्क हो गया, और ये मशीन हो गया। तो मशीन पॉइंट जो होता है ये इधर होता है टोटली, वर्क माने जॉब के ऊपर। तो अभी वर्क पॉइंट जो रहता है ये हमारा G54 होता है टोटल। जब हम ऑफसेट लेते हैं तो ऑफसेट का वैल्यू इसमें हम ये करते हैं ना टोटल, तो हमारा ऑफसेट, हम ऑफसेट वैल्यू डालते हैं -300.0, वाई -500.0, और जेड -700.0। ये ऐसा, ये वर्क ऑफसेट वैल्यू होता है, मशीन 0 से वर्क 0 तक का ऑफसेट वैल्यू होता है। इसके कारण हमने ये वर्क कोड पकड़ा है, वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम माने G54 से G59 ऐसे वर्क कोड कोऑर्डिनेट होते, वर्क कोड नंबर होते हैं। तो वो हमने वर्क कब पता चलता है वर्क 0 पॉइंट मशीन को, ये जब हम प्रोग्राम कोड, ये कोड प्रोग्राम में देने के बाद ही पता चलता है मशीन को टोटली। तो ये मशीन द्वारा, मशीन से ये वर्क 0 का अंतर ये ऑफसेट वैल्यू होता है। इसके कारण हमने कौन से ऑफसेट नंबर मिले हैं, G54 में हमने ऑफसेट लिया है, तो ये कोड हमको प्रोग्राम में देने से ही मशीन को वर्क 0 पता चलता है। और समझो ये मशीन कोऑर्डिनेट कब पता चलता है, जब आप G53 देंगे और Z0, X0 और Y0 देंगे, तो ये मशीन को क्या पता चलता है, टूल कहाँ भी रहेगा, ये कोड देने से ये मशीन 0 पॉइंट ही वैल्यू पता होती है, का काम ये कोड का है। और ये कोड देने का मतलब होता है टूल को पता चलता है मेरा वर्क 0 यहाँ है। और जो तीसरा हमारा है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बोलते हैं। तो लोकल कोऑर्डिनेट माने कैसा होता है, समझो ये वर्क 0, ये मेरा इधर ऐसा मुझे होल मारने हैं 4 होल, ये ऐसा मेरे 4 होल ये किया है टोटली। उसका जो रेडियस है आर जो है 100 mm है, और हमको क्या करना है, इधर हमने वर्क 0 लिया है, X0, Y0 और Z0, ये 54 की वजह से। मगर मुझे क्या करना है, इधर लेके ये राउंड में हमको एक
प्लेट के ऊपर ही उन्होंने ऐसा बाबा राउंड मारना है, एंगल में मारना है बोल के दिए आपको। तो इसका जो अंतर है ये आपका 200 है, और इधर से ये जो y का अंतर है ये 100 दिया है आपको। तो इसको ये पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए उसको हम लोकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा प्रोग्राम में, G52 x 200 y 100 ऐसा देना पड़ेगा, तभी ये लोकल माने मशीन जीरो से वर्क पॉइंट पकड़ता है, वर्क पॉइंट के बाद लोकल कोऑर्डिनेट के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो ये कोड की वजह से। मतलब ये पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हो, मगर वर्क पॉइंट ये फिक्स रहता है। लोकल कोऑर्डिनेट हम इसकी वजह से इधर जीरो मान के आप कोऑर्डिनेट प्रोग्राम बना सकते हैं सब कुछ टोटली, और होने के बाद ये कोड देने से टूल ऑटोमेटिक रेफरेंस पॉइंट जाएगा। टोटल कहाँ भी टूल रहेगा ये कोड देने से टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन जाएगा। मगर ये तीनों अभी प्रोग्राम में कैसे हमको ये करना पड़ेगा टोटली, कैसे देते हैं टोटली, तो मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम नंबर है, फिर इधर मैंने ये टूल नंबर लिया है और ये ऑफसेट नंबर है मेरा, फिर उसके बाद मेरा G0 रैपिड, ये वर्क ऑफसेट कोड है जो हमने लिया है। वर्क पीस माने जॉब हो गया ना, जॉब के ऊपर टूल का ऑफसेट लिया है बोल के ये फिर G90 और यस मैं 2000 RPM दिया हूं M03। तो मुझे ये 4 होल मारना है ड्रिलिंग, तो ये ड्रिल मारने के लिए मैंने ये ऐसा RPM दिया है। फिर उसके बाद हम G43 Z 100.0 और H03 इसको क्या करूंगा X0.0 Y0.0 और Z मैं 10.0 दूंगा, और इधर कूलेंट मैं ऑन करूंगा। तो क्या हो गया, ये बराबर 100 mm इधर X0 Y0 Z 100 mm ये जो प्लेट के ऊपर ऐसा रुक गया इसकी वजह से टोटल 100 की वजह से। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, मुझे अभी ये शिफ्ट करना है टोटल, तो ये कोड मुझे इधर देना है। ध्यान रखिए, अभी इसको कैसे पता चला टूल को, टूल तो इधर है, इधर कैसे आया टोटल, ये मशीन जीरो से वर्क जीरो तक किसकी वजह से है 54। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑफसेट वैल्यू है एक्स वाई जेड का, मतलब जो ऑफसेट वैल्यू होता है मशीन जीरो से वर्क जीरो का वैल्यू होता है, मतलब आपका जो ये जेड होता है ये एक्स होता है और ये ऐसा वाई होता है, तो ये वाई ये एक्स और ये जेड, तो ये ऑफसेट वैल्यू है हमारे टोटल। ये वर्क पीस है आपका, इसलिए ये 54 की वजह से इधर आ गया टूल। उसको मालूम हुआ है वर्क 0 पॉइंट, किसकी वजह से, हम G54 ये देने से, वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम ये देने से वर्क 0 पॉइंट मालूम हो गया टूल को, इसलिए उधर आया। और ऑफसेट लिया है और कोड नहीं देंगे तो नहीं ये होगा। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, जेड को उतना ही उधर ही रखना है कांस्टेंट, एक्स जेड को नहीं। तो इसलिए मुझे G52 ये कोड देना है। एक्स मुझे अंतर कितना है 200 और वाई 100, ये वर्क 0 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लोकल कोऑर्डिनेट, मतलब वर्क 0 से इधर 0 शिफ्ट हो गया x 200 और y 100, मतलब इधर शिफ्ट हो गया ऐसा, ये 52 की वजह से। इसलिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क 0 पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने शिफ्ट किया, फिर हम जो कोऑर्डिनेट बनाने वाले हैं G16, x मुझे क्या देना है, इधर से होल का ये देना है, मतलब हम x 100 दे रहे हैं और y हम 45, ये 45 वाई हो गया, मतलब इधर से एक नंबर होल को ऐसा शिफ्ट हो गया। फिर मुझे क्या करना है, इससे साइकिल से मुझे करना है, तो मुझे 81 जेड G98 जेड -15 देना है, R5 और फीड मुझे 300 देना है टोटली। ये फीड mm पर रिवोल्यूशन, मतलब क्या हो गया, उधर होल की जगह ऐसा ऊपर रोकने से इधर अंदर एंट्री करेगा साइकिल की वजह से, डेप्थ जाएगा 15 mm जितना दिया है। फिर ऊपर आके R5 को रुकेगा। फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x 100 देना है और y 135 देना है टोटली। तो इसके लिए क्या होगा, ये दूसरी जगह ऐसा होल से इधर शिफ्ट होगा 135 को टोटल।
फिर उसके बाद में क्या होगा, टोटल दूसरा होल डेप्थ जाएगा 15 mm, फिर R5 को आके रुक जाएगा। तो उसके बाद तीसरा जो होल है मेरा ये, इसको क्या करेंगे, x 100 देना है आपको और y 225 देना है टोटली, क्योंकि चारों का अंतर कितना है, 90 डिग्री, 9 चौक 36 है ना, 90 डिग्री के एंगल से हिसाब से हमने दिया है। ये तीसरा होल क्या होगा, 5 से Z0 जाएगा, फिर 15 अंदर जाके फिर वापस R5 को आके रुकेगा, फिर 81 की वजह से, ध्यान रखिए, और ये 16 की वजह से एंगल ये ले रहा है टोटल। और फिर उसके बाद में x हमारा 100 रहेगा और y 325 रहेगा, ध्यान रखिए 315 रहेगा, 315 रहेगा टोटली। तो 315 को जाएगा, फिर जाने के बाद Z0 Z15 जाएगा, फिर R5 को आके रुक जाएगा। तो रोकने के बाद हमको क्या करना है, रोकने के बाद इधर 4 होल कंप्लीट हो गए, तो इधर G0 मुझे खत्म हो गया है साइकिल का मीन, KNC का मीनिंग। फिर 15 मतलब 16 को कैंसिल किया, फिर Z हम 100 mm गए, फिर G90 मतलब एब्सोल्युटली हम ले रहे, फिर M09 हम जो स्पिंडल स्टॉप कर रहे, और इधर M09 कूलेंट बंद कर रहे, और फिर उसके बाद इधर देखिए G53 Z 0.0 हम ऐसा दे सकते हैं, फिर G53 X 0.0 Y 0.0 ऐसा दे सकते हैं। ये इसकी वजह से क्या होगा, मशीन कोऑर्डिनेट मतलब टूल समझो इधर से इधर शिफ्ट होने के बाद में डायरेक्ट ये पोर्ट देने से होम मशीन 0 पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट होम पोजीशन को ऑटोमेटिक ये पोर्ट देने से ऑटोमेटिक टूल जाएगा टोटल। और फिर इधर M01 देके M30 आप दे सकते हैं टोटल, इधर प्रोग्राम एंड रिवाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो G52 G53 G54, तो मैंने ये G54 इधर दिया है, इसकी वजह से इधर का पॉइंट पकड़ा। फिर G52 कहाँ है, G52 से क्या होगा आपका शिफ्ट लोकल वर्क 0 पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया हमने। फिर 53 से क्या हो गया, होने के बाद टूल को ऑटोमेटिक कहाँ भी टूल रहेगा तो ये देने से मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मतलब रेफरेंस पॉइंट होम पोजीशन पॉइंट को ऑटोमेटिक जाएगा। तो मैंने ये दोस्तों आपको अलग अलग 52, 53, 54 वर्क ऑफसेट मतलब लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम और वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे यूज करना चाहिए VMC मशीन के ऊपर मैंने आपको सब एक्सप्लेन करके बताया, अच्छी तरह से आपको प्रोग्राम बता के भी दिखाया है। आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।